ओके, तो आज पीरियोडिक वेव्स पढ़ते हैं। पीरियोडिक वेव्स ऐसी वेव्स होते हैं जिसमें अगर आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करें, हमेशा जब हम लोग अक्सर वेव्स बनाते हैं तो मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आज अगर हम मीडियम को इस तरह डिस्टर्ब करें, पीरियोडिकली डिस्टर्ब करें। पीरियोडिकली का मतलब क्या है? आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बाकायदा टाइम के बाद अगर हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब कर दें तो डेफिनेटली उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो जाएगी उस वेव का नाम होगा पीरियोडिक वेव। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, आप इस स्प्रिंग को एक रस्सी के साथ अटैच करते हैं। स्प्रिंग के जो मास है, मास को आप डिस्टर्ब करें। ज़रा इस वक्त आपका जो मास है वो आप रस्सी के साथ कनेक्ट करें। रस्सी आपका मीडियम है, रस्सी आपका मीडियम है इस बार। तो रस्सी में हम डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक बार रस्सी को ऊपर नीचे नहीं करें, ये तो पीरियोडिक नहीं हुआ। बार बार आप रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे, सो इसको बोलते हैं पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। तो जब आप रस्सी को बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो रस्सी के अंदर इस तरह का नक्शा पैदा हो जाएगा, तो फिर ऐसी वेव का नाम हो जाएगी पीरियोडिक वेव। ऑफ कोर्स ये ट्रांसवर्स वेव भी है, राइट? ऑफ कोर्स ये एक मैकेनिकल वेव भी है, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये मैकेनिकल वेव भी है, राइट? प्रोग्रेसिव वेव भी है, और दूसरी बात ये आज का पीरियोडिक वेव भी है। पीरियोडिक वेव इसलिए क्योंकि आप पीरियोडिकली डिस्टर्ब कर रहे थे। तो जो पीरियोडिक वेव हमारे पास है ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बाकायदा पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो पीरियोडिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। ट्रांसवर्स में पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है। सो अब आपको मैं थोड़ा सा ये बताता हूं कि ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव और लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव में क्या फर्क है। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव में आपने एक स्प्रिंग को मास के साथ अटैच करके स्प्रिंग को आप ऊपर नीचे मूव कराएंगे, तो जो रस्सी है वो रस्सी इस तरह से ऊपर नीचे मूव करके आपको एक नक्शा प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में हमारे पास ये जो वेव है, ये इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रही वेव, लेकिन पार्टिकल मीडियम का ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो ये किस्म का ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो है शुरू में मास बिल्कुल अपने जगह पे था, तो ये जो सुर्ख लाइन है ये मीन लाइन को शो करते हैं, मीन पोजीशन को शो करते हैं, जबकि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन को शो करेगा, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन को शो करेगा मास का। तो आपको मीन लाइन के ऊपर और नीचे कुछ हिस्से नजर आएंगे वेव का। तो वेव का वो हिस्सा जो मीन लाइन के ऊपर है उसको हम लोग क्रेस्ट का नाम देंगे, जबकि मीन लाइन से नीचे का जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। तो एक वेव यहां पर आके मुकम्मल हो जाता है। एक वेव में एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, राइट? तो इधर स्प्रिंग है वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा। इसी तरह दोबारा से एक क्रस्ट एक ट्रफ यहां तक आपका दूसरा वेव भी मुकम्मल हो जाएगा, और जाहिर है ये आपका तीसरा वेव है। चलते जाए 1 2 वेव, बहुत सारे वेव्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। याद रखिएगा, एक वेव मास के एक वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। मास जब एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है तो उससे एक वेव आ जाता है। तो बहरहाल ये किस्म का ट्रांसवर्स वेव है, और ट्रांसवर्स वेव में ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। अब एक और चीज, ये भी तो क्रेस्ट है। एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट जो साथ साथ पड़े हुए हैं, इनके दरमियानी फासले को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। इस निशान से शो करेंगे लैम्बडा। लैम्बडा, सो व्हाट इज दिस?
वेवलेंथ। इसी तरह एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियानी फासले को भी वेवलेंथ कहा जाएगा, लैम्बडा। सो लैम्बडा दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान फासले को कहते हैं। अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक वेव, लॉन्गिट्यूडल पीरियोडिक वेव की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से हम एक स्प्रिंग ले लेंगे जो कि किसी सपोर्ट दीवार के साथ आपने उसको अटैच किया हुआ है। इस बार हम स्प्रिंग को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, इस बार हम स्प्रिंग को आगे पीछे करेंगे, ठीक है। ये निशान का मतलब है आप स्प्रिंग को आगे पीछे करेंगे। जब आप स्प्रिंग को आगे पीछे करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मुसलसल अगर ऐसा करोगे तो आपको स्प्रिंग में कहीं पर इस तरह का जगह नजर आएगा जिसमें वो स्प्रिंग के जो टर्न है वो आपस में बहुत क्लोज है, और लेकिन एक ऐसा जगह भी नजर आएगा जिसमें स्प्रिंग के टर्न्स आपस में क्लोज नहीं है, खुले हुए हैं। फिर से इस तरह के क्लोज्ड और ओपन। तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गौर से लिखा हुआ है आपके लिए। अगर स्प्रिंग के अंदर इस तरह के टर्न्स आ जाए जो बहुत ज्यादा क्लोज एक दूसरे के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और जहां पर स्प्रिंग खुला हुआ है इसको बोलते हैं रेरफेक्शन, रेरफेक्शन। फिर से कंप्रेशन, रेरफेक्शन। जिस तरह एक क्रस्ट के बाद लाजमी तौर पर एक ट्रफ आता है, इसी तरह यहां पर एक कंप्रेशन के बाद लाजमी है कि एक रेरफेक्शन आ जाए। तो आप बेशक इसको आप क्रेस्ट बोल सकते हैं, इसको आप ट्रफ बोल सकते हैं, क्रेस्ट ट्रफ आप बोल सकते हैं इधर भी, लेकिन यहां पर हम लोग उसके बजाय कंप्रेशन और रेरफेक्शन बोलते हैं। जिस तरह यहां पर दो क्रस्ट के दरमियान फासले को लैम्बडा कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह दो कंप्रेशन के दरमियान फासले को लैम्बडा कहेंगे, या फिर दो रेरफेक्शन के दरमियानी फासले को भी वेवलेंथ कहा जाएगा। सो वेवलेंथ इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों तरह के वेव में वेवलेंथ आपको नजर आया। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ टर्मिनोलॉजीज बताते हैं।